हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो ये हमारा इतिहास का तीसरा सेशन होगा। लास्ट वीडियो में हमने गुप्त काल तक देख लिया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गुप्तोत्तर काल से। इसमें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। पहला है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रमण को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। यही इनके दरबारी कवि भी थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियूकी की रचना। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत की महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा। अब है विविध प्राचीन भारत से। इसमें है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिणी भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम नदियों के बीच। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिक मेड़ू से।
आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द अरेथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है? अरिकमेडु। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो कालिदास की पुस्तकें हैं रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूत, विक्रमावंशी, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम। वत्स भट्टी की हैं रावण वध, भारवी की किराता जुर्नीय, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्र गुप्तम, दंडिन की काव्य दर्शन, सुद्रक की मृच्छकटिकम, भास स्वप्नवास दत्ता एवं प्रतिज्ञा यौगन धारण। नेक्स्ट है भर्तहरि, इनकी पुस्तक का नाम है नीति शतक, श्रृंगार शतक एवं वैराग्य शतक। वात्स्यायन, इनकी है न्याय भाष्य एवं कामसूत्र। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र एवं हितोपदेश। कामंदक की है निधि शास्त्र। भामह की है काव्यालंकार। अमर सिंह की है अमरकोश। चंद्रगोमी की चंद्र व्याकरण। ईश्वर कृष्ण सांख्या कारिका, सांख्य दर्शन पर आधारित। नेक्स्ट है आचार्य प्रशस्तित पाद, इनकी है पदार्थ धर्म संग्रह। नेक्स्ट है आचार्य व्यास, इनकी व्यास भाष्य है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय, 10 गीतिका सूत्र एवं आर्याष्ट सत है। वारामिहिर की बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत। कौटिल्य की अर्थशास्त्र। पतंजलि महाभाष्य। बाणभट्ट हर्षचरित। सोमदेव कथा सरित सागर। कल्हड़ की है राजतरंगिणी। हाल की गाथा सप्तशती। पाणिनि की अष्टाध्यायी। भरत की है नाट्यशास्त्र। वात्स्यायन की कामसूत्र। राजशेखर की भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका और बाल रामायण। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, उनकी राजधानियां तथा उनके संस्थापक। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र थी। इसके संस्थापक बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक शिशुनाग, राजधानी पाटलिपुत्र तथा वैशाली। नंद वंश महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है शुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कण्व वंश वसुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश सिमुक, राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान। चेदी वंश महामेघवाहन, राजधानी सतोतवती। हिंद यवन के संस्थापक डेमेट्रियस, राजधानी साकल। कुषाण वंश पुरुषपुर पेशावर, इसके संस्थापक थे कुजुल कडफिशेष। कदंब मयूर शर्मन, इसकी राजधानी बनवासी। गंगवंश कोंकणी वर्मा, इसकी राजधानी तलकाड़। गुप्त वंश के महाराज श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। हुण वंश तोरमाड़, इसकी राजधानी श्यालकोट साकल। मैत्रक वंश भट्टारक, राजधानी वल्लभी। उत्तरगुप्त, इसके
संस्थापक कृष्णगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। गौड़ वंश शशांक, राजधानी कर्ण सुवर्ण। पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन, राजधानी थानेश्वर। पाल वंश गोपाल, राजधानी मुंगेर। सेन वंश सामंत सेन, राजधानी राढ़। राष्ट्रकूट वंश दंती वर्मन, राजधानी सान्यखेत। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके नागभट्ट प्रथम है, राजधानी कन्नौज। कलचुरी चेदी वंश, इसके कोक्कल प्रथम थे, ये त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। परमार वंश कृष्णराज या उपेंद्र, इसकी राजधानी धारा। सोलंकी वंश मूलराज प्रथम, राजधानी अहिलवाड़। चंदेल वंश नन्नुक, राजधानी खजुराहो। गढ़वाल वंश चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश संस्थापक वसुदेव, राजधानी अजमेर। नेक्स्ट है तोमर वंश, इसके अनंगपाल, राजधानी ढिल्ली का। चालुक्य वंश बदामी के चालुक्य, इसके पुलकेशिन प्रथम, राजधानी थी बादामी वातापी। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश, इसके संस्थापक तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेत। वेंगी के चालुक्य वंश, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन, वेंगी इसकी राजधानी थी। पल्लव सिंह वर्मा, राजधानी कांची। चोल वंश विजय यालय, राजधानी तंजौर तंजावुर। तो यहाँ तक हमारा प्राचीन भारत था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत से। तब तक के लिए थैंक यू। कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।